हम आपके सामने आज लेकर आए हैं स्टैटिस्टिक्स का सेकंड पार्ट, मॉड निकालना। किस प्रकार से मॉड निकाला जाता है? तो मॉड जिस फ्रीक्वेंसी, जिस टर्म की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है उसी टर्म को मॉड कहा जाता है। समझे क्या बताए? जिस टर्म की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, मैक्सिमम होती है, उसी को क्या कहते हैं? मॉड। तो दोज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ टर्म इज कॉल्ड मॉड। आ गया? जिस टर्म की फ्रीक्वेंसी क्या हो, मैक्सिमम हो, उसी को क्या कहते हैं? मॉड। सीधे शब्दों में कह सकते हैं वह टर्म जो सबसे ज्यादा बार आया हुआ हो, वह टर्म जो सबसे ज्यादा बार आया हुआ हो उसको हम क्या बोलते हैं? मॉड। अब देखिए जैसे एग्जांपल 2, 5, 7, 3, 4, 2, 8, 3, 6, 3, 9, 12, 3, 5। अब आपको जैसे कोई डाटा दिया गया है, इस डाटा में आप देखिए कौन सा टर्म सबसे ज्यादा बार आया हुआ है। देखिए 2 2 बार आया है, 5 देखिए 2 जो है वो 2 टाइम्स है। 2 कितने टाइम्स है? देख लीजिए, टर्म और फ्रीक्वेंसी। देखिए टर्म और ये फ्रीक्वेंसी, तो 2 टर्म जो है कितनी बार आया है? 2 टाइम। 5 कितनी बार आया है? देखिए 5 कितनी बार आया है? देख लीजिए 5 1 2 टाइम्स। 5 भी 2 टाइम्स आया है। 7 कितनी टाइम्स आया है? 7 1 टाइम्स आया है। 3 कितनी टाइम्स आया है? 1 2 3 4। 3 4 टाइम्स आया हुआ है। 4 कितनी टाइम्स आया है? 1 टाइम्स आया है। आया? 5 हो गया। 6 कितनी टाइम्स आया है? 1 टाइम्स आया है। 6 भी 1 टाइम्स आया है। 7 भी 1 टाइम्स आया है। 7 के बाद 8 देखिए कितनी बार आया पूरे क्वेश्चन में? 1 टाइम। 8 9 कितनी बार आया है? 1 टाइम। और 9 के बाद 12 कितने टाइम्स आया है? 1। तो आप इसमें से सबसे मैक्सिमम 3 ही तो आया है, 4 टाइम्स। तो यही हो गया मॉड। इसका मॉड क्या हो जाएगा? समझ में आ गया? वह टर्म जो सबसे मैक्सिमम बार आया होता है उसी टर्म को क्या बोलते हैं? मॉड बोलते हैं। अब जैसे ये तुम आपको समझाने के लिए बताए, ये सब मत देखिए आप लोग, सिर्फ ये देखिए जो डाटा दिया गया, इस डाटा में कौन सी गिनती, कौन सा नंबर, कौन सा टर्म सबसे मैक्सिमम बार आया है। तो आप यहां देखिए इसमें 3 है जो सबसे मैक्सिमम बार आया हुआ है, अर्थात यही 3 ही क्या कहलाएगा? मॉड इज इक्वल टू 3।